प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एंड्रयू जेसी का बयान सामने आया, क्योंकि देखिए लगातार एक के बाद एक मुलाकातों का सिलसिला प्रधानमंत्री का चल रहा है। भारत में $15 बिलियन निवेश करने का इरादा जो है वो अब जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बड़ा निवेश जो है वो सामने आ रहा है। अमेजॉन के सीईओ, उनका ये बड़ा बयान, निवेश की बात वो खुद कर रहे हैं मुलाकात के बाद, जिसमें एंड्रयू जेसी ये कहते हैं कि एक बड़ा निवेश वो भारत के लिए ला रहे हैं। भारत में $15 बिलियन, जी हां, गलत नहीं सुन रहे आप, $15 बिलियन का निवेश जो है वो भारत में लाने की बात एंड्रयू जेसी कर रहे हैं। और ये कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखें, क्योंकि ये मुलाकातें लगातार हो रही है और हर बार ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो भारत में आए, और शायद हम उस पर सफल भी हो रहे हैं सर। बिल्कुल, इसमें साफ जाहिर है कि सारे ये जो बिजनेसमैन हैं ये इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और निवेश अपना लगाना चाहते हैं। अभी जैसे लॉकहीड मार्टिन का ये आपने ये पहले पूछा था, मैं अभी इंटरनेट में ही पढ़ा था, फरवरी 2023 में टाटास के साथ इनकी डील साइन हुई है। और टाटास, मेरे को तो अभी हैरानी है, पता चला है कि जो फाइटर विंग्स हैं, जो विंग स्पैन होते हैं, उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोटोटाइप। और जिस दिन वो सक्सेसफुल हो गया तो आप देखिएगा इंडिया में फाइटर्स भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे। और आज ही जो ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा अभी लॉकहीड का इंटरनेट में, उसमें एक साफ लिखा है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स को उन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि F-16 की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो सकती है। तो अगर जिस प्रकार ये अभी सारा लोग वहां से निवेश करना चाहते हैं, लेकिन तो ये बड़ी चीज है। देखिए सर, अभी तक मुलाकात हो रही थी, बार बार ये कहा जाता है कि ऐतिहासिक मुलाकात है, बहुत बढ़िया मुलाकात है और ये बहुत ऊपर तक पहुंचाएगा, लेकिन ये बड़ी चीज है कि अमेजॉन की तरफ से शर्मा जी निवेश की बात कर दी गई है। कितना निवेश होगा इसकी बात भी कर दी गई है। तो अब हम ये माने कि जो मुलाकातों का आगे और सिलसिला होना है, उसके बाद भी कुछ ऐसी खबरें आए कि देखिए उधर निवेश हो गया, लाइए हम भी इसका ऐलान कर देते हैं। नहीं, अभी तो इब्तिदा है, ये सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, मैं खुद ये सोच रहा था कि मतलब आप भी लोग भी सोचते होंगे कि डिफेंस में, हाईटेक इंडस्ट्री में निवेश होना और कोलैबोरेशन होना बहुत अच्छी बात है। हाईटेक इंडस्ट्री रिश्ते का आधार बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे जो नौकरियां जितनी जनरेट होंगी, कितनी होंगी? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। भारत हर साल 65 से 70 लाख ग्रेजुएट जो है वो तैयार कर रहा है। उन सबको नौकरी चाहिए। अगर उन सबको नौकरी दिलानी है तो आपको जो कंज्यूमर मार्केट है, आपके जो एसी हैं, आपके फ्रिज हैं, आपके कारें हैं, आपकी साइकिल हैं, आपकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, वॉशिंग मशीन है, ये सारे जब तक, जैसे चीन में, अब यूरोप का और अमेरिका का सारा माल असल में चीन में बनता है और ठप्पा लगता है, और उसके बाद कंपनियां अमेरिका की और यूरोप की हैं और उनके दोबारा उस मार्केट में चला जाता है। तो अगर हमें देश में कारोबार, मतलब रोजगार बढ़ाना है, तो ये जो कंज्यूमर मार्केट का कारोबार है ये लाना होगा। और ये चीन से भारत तभी आएगा जब अमेजॉन जैसी जो कंपनियां हैं वो निवेश करेंगी, कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियां निवेश करेंगी। वो तब निवेश करेंगी जब हाई टेक और डिफेंस जैसे सेंसिटिव इंडस्ट्री में निवेश करना शुरू हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो है वो एक को देख के दूसरा रंग बदलता है। तो शर्मा जी, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि आपने पैकेजिंग में बात की थी, आपने ये सारी बातें कही, लेकिन आपको लगता है कि पिछले जो और दौरे रहे हैं, देश के प्रतिनिधि जब पहुंचे हैं वहां पर, बड़े नेता पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तब से लेकर अब ये बदलाव है, पहले निवेश और अब निवेश की बात बढ़ी हैं चीजें, या उसी हिसाब से ही चल रही हैं, बस पैकेजिंग बदला है? नहीं, चीजें बढ़ी हैं और चीजें अभी केवल इरादे हैं, अभी केवल घोषणाएं हैं कि हम सब ये लगाएंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। किसके साथ कोलैबोरेशन होगा, भारत में रिएक्शन क्या होगा। अब वहां जो है भारत में हल्ला शुरू हो जाएगा कि फलाने को क्यों दे दिया, उस राज्य में क्यों दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देश को बेच दिया, फलाना कर दिया। तो जिस तरह की हम बातें सुनते आए हैं, उस तरह की बातें अगर वैसा शोर बचने लगा तो लोग भटक जाएंगे। तो ये सारा का सारा भारत को प्रधानमंत्री जो है अभी एक विश्वास जगा करके जा रहे हैं। उसके बाद उस लेकिन यही विश्वास, एक बात बता दीजिए सर, मैं एक छोटी सी, क्योंकि हमारे साथ देखिए नवनीत चुग भी जुड़ चुके हैं जो कि कमला हैरिस के करीबी हैं, आपके पास भी मैं सर आऊंगी। बस एक छोटा सा रिएक्शन शर्मा जी से चाह रही हूँ। आपने जो इशारा किया है मैं बखूबी समझ रही हूँ उसको, लेकिन जरा ये बताइए, जब
एक तरफ आप छवि बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मैं बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ अगर अमेरिका में ही जाकर या ऐसे विदेशों में जाकर राहुल गांधी बयान देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, और शायद इसीलिए अमेरिका में भी इस तरीके को लेकर, चाहे प्रोटेस्ट की बात कीजिए, बराक ओबामा की बात कीजिए, ये बातें आती हैं, ये मैसेज हम ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचा रहे हैं। तो आपको लगता है कि घर की लड़ाई घर में ही रहनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मत ले जाइए कम से कम? ये बात भी ठीक है, लेकिन देखिए ये दो बातें बिल्कुल अलग है। लोकतंत्र खतरे में है, माइनॉरिटीज खतरे में है, इससे निवेशक को डर नहीं लगता, वो भागेगा नहीं। वो भागेगा तब जब ये कहा जाएगा सीधे सीधे कि साहब देश बिक गया है और लुट गया है, और यहाँ क्यों जमीन दे दी, यहाँ क्यों लगा दिया, फलाने के साथ क्यों आपने कोलैबोरेशन कर दिया। जब ये सब होने लगता है और जब राज्य सरकारें तरह तरह के रेगुलेटरी चीजें लगाने लगती हैं, प्रतिबंध लगाने लगती हैं, और स्ट्राइक्स और जो है वो प्रदर्शन होने लगते हैं, तब भागता है। तो अगर इसको मैनेज कर लिया गया, और मुझे लगता है लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि यूरोप हो या अमेरिका हो, ये निजी उद्योग वाले, निजी क्षेत्र वाले देश, यहां से अगर पूंजी आनी है, तकनीक आनी है, तो सरकार के पास पूंजी और तकनीक की चाबी नहीं है, वो निजी उद्योगों के पास है, और निजी उद्योगों से ही मिलकर के काम करेंगे। तो ये पहले हमें सीखना, समझना, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि निजी उद्योग से ही हम रोजगार कायम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज जो है सरकार नहीं कर सकती, और सरकार अगर करेगी तो ये लोग आएंगे।